टीवी पे देख के लोग शुरू कर देते हैं, बट दैट इज नॉट प्रॉपर। सबसे पहले आपको नॉर्मल ब्रीदिंग समझना चाहिए। व्हाट इज नॉर्मल ब्रीदिंग? आपके शरीर में सबसे ज्यादा ब्रेन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो डीप ब्रीदिंग से ही मिलती है। अगर आप डीप ब्रीदिंग अच्छे से करते हो तो आप रिलैक्स होते हो, ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलता है कि जो आजकल जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यक है। वैसे प्राणायाम टोटल पतंजल योग में 50 बताए गए हैं। सभी प्राणायाम सभी इंसान को आवश्यक नहीं है। जो प्राणायाम बताऊंगी उसके फायदे भी बताऊंगी, तो आपको सोचना है कौन सा प्राणायाम मेरे शरीर के लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर मैं आज 10 प्राणायाम सिखाऊंगी, 10 के 10 प्राणायाम आप नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। बट 2 प्राणायाम एवरी डे आप ये करो, आप कर सकते हो। इतना जरूर कहूंगी कि आपको एवरी डे करना चाहिए। योगा का एक दस्तूर है, एक दिन सीख लिया, अच्छा लगा, छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं। बट अगर आपने सोच लिया कि मैं 10 मिनट, ओनली 10 मिनट योगा करूंगा, उसमें प्राणायाम भी हो जाएगा। शुरुआत 10 मिनट से कीजिए। 1 घंटा, आधा घंटा कोई जरूरत नहीं है। आपके शरीर को इसकी आदत होनी चाहिए। जैसे हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ये आदत हो गई है बॉडी को, वैसे कोई भी योगा उसकी आदत होनी चाहिए। उसमें प्राणायाम एक अंग है, तो प्राणायाम की आदत आपको कर लेनी चाहिए आपके बेटर हेल्थ के लिए। यही तो हेल्थ लाइब्रेरी चाहती है। दवा तो ले सकते हो, बट ये आपके हाथ में है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता है। खुद के मन के ऊपर है कि ये दवा मुझे लेनी है, लेकिन ये दवा आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। टाइम आपका फिक्स कर लो तो ज्यादा सुविधा होती है। अब हम दीर्घ प्राणायाम देखेंगे और सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। दीर्घ प्राणायाम मीन्स सांस लेने की जो प्रक्रिया है, नाक से मुंह बंद करके नाक से दोनों नोजल से धीमी धीमी सांस लेना है। आपका ये जो पोर्शन है ये फूलना नहीं चाहिए, पेट फूलना चाहिए। मतलब पेट तक सांस खींचने का प्रयास, बहुत ही धीमा। अगर मैं 1 गिनती करूंगी तो धीमी धीमी सांस पेट तक जाएगी, पेट थोड़ा सा भरेगा, और सांस छोड़ने के टाइम मैं 2 गिनती करूंगी तो धीमी धीमी सांस पूरी निकल जाएगी। सांस आप जितनी लेंगे उससे डबल छोड़ने की प्रयत्न करना है। आज इमीडिएट मुझे सांस लिया उतना डबल छोड़ने को आया, ऐसा नहीं होगा। बट सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको दीर्घ प्राणायाम बोलते हैं। डीप ब्रीदिंग, वेरी सिंपल। इट इज गुड फॉर हार्ट, बेसिकली इट इज गुड फॉर ब्रेन। तो ये 2 अगर अच्छा है तो इंसान की जिंदगी अच्छी है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो सबसे पहले दोनों पैर जमीन पे रखो। बैठने की स्थिति ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि दरी पे ही बैठना है प्राणायाम के लिए। ये मतलब पद्मासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, नॉट नेसेसरी। आप कुर्सी पे बैठे तो भी चलता है, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो, दोनों पैर रिलैक्स पोजीशन में हो। अगर आपकी हाइट कम है और दोनों पैर जमीन में नहीं चिपक रहे तो दूसरे सामने कुर्सी ले लो, उसके ऊपर पैर रख लो तो भी चलता है।
बट पोजीशन शुड बी रिलैक्स्ड। और अब हाथ, दोनों हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा चाहिए। मुद्राओं का अभ्यास हमने लिया था, और ये कलाई है, ये घुटने पे आ जाए, और ये दोनों कंधे थोड़े से पीछे स्लाइटली, अपने आप रीढ़ की स्ट्रेट हो जाती है। अब दीर्घ श्वसन मैं करके दिखाऊंगी, और आप करोगे तभी फर्स्ट 3 गिनती के लिए, मतलब 3 प्राणायाम करेंगे हम लोग, श्वसन के 3 आवर्तन करेंगे, तो पेट के ऊपर हाथ रखोगे तो आप समझेगा कि आपने सांस लिया है वो सही है या गलत है। हर एक प्राणायाम के आवर्तन कम से कम 10 होने चाहिए, मतलब एक प्राणायाम 10 बार करना ही चाहिए। अब देखिए हम लोग आज 5-5 बार प्रैक्टिस करेंगे। अब दीर्घ नॉर्मली आंखें बंद, बट प्रैक्टिस कर रहे इसलिए आंखें खुली, तो आंखें मैं बंद करूंगी, आंखें बंद, नॉर्मल फेस, कोई तनाव नहीं, हाथ की मुद्रा, लेकिन अब हम इसलिए पेट के ऊपर हाथ। अब दीर्घ सांस मैं ले रही हूं, सांस छोड़ूंगी, आया ध्यान में, पेट थोड़ा सा फूल गया, जब सांस लिया, छोड़ा, बहुत अंदर गया। सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा, वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो शरीर में प्रविष्ट होता है, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं शरीर में जो अनावश्यक वायु है, जो शरीर को नहीं चाहिए, वो बाहर निकलते हैं। इसलिए सांस ज्यादा देर छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अब हम दोनों हथेलियां आपके पेट के ऊपर रखो, रिलैक्स पोजीशन, आंखें खुली, पूर्ण रिलैक्स हो गए। अब आंखें बंद। अब एक गिनती कर रही हूं, बहुत ही धीमा सांस, पूरा लक्ष्य सांस की तरफ, स्टार्ट कीजिए। 1, धीमी धीमी धीमी, पेट भर गया, वेरी गुड। अब हमें सांस छोड़ना है। 2, छोड़िए, पेट अंदर 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 अंदर, फैंटास्टिक। और एक बार सांस लेना है, सांस लीजिए लीजिए, पेट भर रहा है, बहुत सुंदर। अब सांस छोड़िए छोड़िए छोड़िए, पेट अंदर जा रहा है, खिंचाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूर्ण प्रयोग रिलैक्स मात्रा में होगा। और एक बार सांस लेना है, लीजिए दीर्घ श्वसन, पूर्ण पेट भर के सांस, बहुत सुंदर। अब सांस छोड़िए 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 छोड़िए, वेरी गुड। और एक बार सांस लेंगे, सांस लेना है, धीमी, जितना धीमा लेंगे उतना ज्यादा अच्छा। छोड़िए सांस, पेट अंदर, रिलैक्स, आंखें खोलो। कैसे लगा? बहुत अच्छा लगेगा। आपकी थोड़ी गलती हुई, आपने सांस इधर भर लिया, आपको नहीं ध्यान में आया, लेकिन मुझे ध्यान में आ गया, क्योंकि आपने सांस खींचा। सांस ले, सांस खींचना, इसमें अंतर है। सांस लिया, ओके, ध्यान में रखना बहुत जरूरी।
है। ये पेट का प्राणायाम। अब हम हृदय का प्राणायाम करेंगे। नॉर्मली पेट प्राणायाम 10 बार, हृदय का प्राणायाम 20 बार और गले का प्राणायाम 40 बार। ये पूरा कोर्स है। ये एक कोर्स किया ना, तीनों बस है, बाकी कुछ नहीं किया तो भी चलता है। बट अब दूसरा प्राणायाम हम हार्ट के ऊपर हाथ रखो, दोनों हाथ, या आपका लेफ्ट हार्ट के ऊपर रखो, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए दूसरा हाथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा सांस जो लेंगे वो हृदय तक लेंगे और छोड़ेंगे। मतलब बट प्रक्रिया जब हो रही है तब पेट अंदर बाहर होगा, ये भी ध्यान में रखा जाएगा। बट दिमाग हार्ट तक है। ओके, मैं गिनती करूंगी और धीमे धीमे आपको करना है। रिलैक्स, हाथ हार्ट के ऊपर आपका लेफ्ट हैंड, आंखें बंद, गिनती वैसे ही सांस लेना है। 1 को सांस लेना, 2 को छोड़ना। 1 2 1 2 1 2। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, हिलो मत। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। रिलैक्स, आंखें खोलो। दिस इज ओनली फॉर हार्ट। अब गले के लिए, दैट इज लिटिल फास्ट। यस, मुंह टोटल बंद। तो अब देखिए हम लोग गले का सांस कैसे लेंगे। थायराइड के लिए, गले के प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। हमने दीर्घ श्वसन जो पेट का किया वो 5 बार किया, हृदय का 10 बार किया, गले का 20 बार करेंगे, मतलब डबल इसका प्रोपोर्शन है। तो देखिए गले के ऊपर हाथ रखिए, हाथ लेफ्ट रखो, राइट रखो, गला तो एक ही है मतलब हृदय लेफ्ट साइड में रहता है इसलिए, लेकिन हाथ ऐसा मत रखो, ऐसा रखो, कोई भी हाथ, लेफ्ट राइट नो प्रॉब्लम। अब आंखें बंद, मैं गिनती करूंगी 1 2 1 2। ओके, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरी बॉडी रिलैक्स। अब स्टार्ट कर रहे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लो छोड़ो, 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 लो छोड़ो। स्टॉप। गले में अगर सलाइवा चिपक रहा है ऐसे लगता है तो वो क्लियर होता है इसकी वजह से। तो ये प्राणायाम के 3 प्रकार है। दीर्घ प्राणायाम, उसको पेट का प्राणायाम बोलेंगे, उसके बाद हृदय का प्राणायाम और ये गले का प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम का एक कोर्स है। अब इसके बाद हम नोजल प्राणायाम मतलब चंद्र नाड़ी प्राणायाम करेंगे। अब चंद्र नाड़ी प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम के फायदे भी बता देती हूँ। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में शरीर को ठंड चंद्र नाड़ी प्राणायाम से मिलती, और अगर बुखार आ जाए तो चंद्र नाड़ी प्राणायाम करो, बुखार कम होता है। प्रैक्टिस चाहिए। अगर कल बुखार आ गया, चलो करके देखते हैं, कोशिश कीजिए, बट आपके शरीर को अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो बुखार भी कम हो सकता
है। इसके लिए राइट हैंड, लेफ्ट हैंड घुटने के ऊपर रख दो, राइट हैंड की अंगूठे के बाजू की दोनों उंगलियां मोड़ लो। करेक्ट। हाँ, अब राइट नोजल बंद करो, ओनली बंद, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रेट रखा